हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, बंदी रक्षक का एग्ज़ाम जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका जो एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा 5 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा। 15 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम है। कम से कम मान के चलिए कि 20 दिन का समय बचा हुआ है। और साथ ही आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम जल्द करवाया जाएगा। कम से कम 3 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आप करंट से संबंधित नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कहीं से भी कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं और तो उसमें योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो योजना से संबंधित क्वेश्चनों का मैं यहाँ पे पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ। 2018 से लेकर 2023 तक जितनी भी योजनाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित की गई, उन सारी योजनाओं पर आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखकर आपकी माइंड में थोड़ा सा भी नॉलेज ऐड होती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक नोट्स लिए हैं सारी योजनाओं का, और इसमें सभी योजनाएं मैंने कवर करी हैं और एक सीक्वेंस में करी हैं। 2023 में कौन सी यहाँ पर योजनाएं चलाई गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और साथ ही डेट वाइज भी सीक्वेंस हैं। तो आपके लिए पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना 2023 में कंडक्ट कराई गई और इस योजना को चलाया गया, जिसकी स्थापना जो हुई थी 16 फरवरी 2023 को हुई थी। 16 फरवरी 2023 को हुई थी और इसका जो मुख्य पर्पज़ था, केंद्र सरकार की तर्ज पर, केंद्र सरकार की एक योजना है उसी की तर्ज पर राज्य द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य पर्पज़ है। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि उत्तराखंड मिलेट मिशन का क्या उद्देश्य है, तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि करंटली टॉपिक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना, जिसकी स्थापना जो हुई थी 20 फरवरी 2023 को कंडक्ट हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसमें उत्तराखंड में जो है आईएएस और आईपीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना इसका मुख्य पर्पज था। उसके बाद है एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, जिसका शुरुआत जो है 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 2023 में की गई थी। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि जो निराश्रित है, कोई आश्रित नहीं है, विधवा, किन्नर या फिर तलाकशुदा या अपराध एसिड पीड़ित महिलाओं को 1 लाख रुपए किसी भी प्रकार की प्रोजेक्ट या फिर लोन के लिए 50% का अनुदान का प्रावधान यहाँ पे किया गया है इस योजना में। 3 योजना का भी इम्पोर्टेंट है 2023 की। अब बात करते हैं 2022 की। निःशुल्क टैबलेट योजना। निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 में इसकी घोषणा हुई थी और वास्तविक रूप से शुरू जो हुई थी 1 जनवरी 2022 को हुई थी। उद्देश्य था उत्तराखंड में 10वीं 12वीं में 80% अंक लाने पर निःशुल्क टैबलेट का प्रावधान इसमें किया गया था। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 की योजना में मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसमें क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि इस योजना के तहत जो है प्रति माह खिलाड़ी को कितना पैसा दिया जाता है, तो इसका था 1500 रुपये। इसकी स्थापना 29 अगस्त 2022 को की गई थी और इसमें 18 से 14 वर्ष के तक के जो खिलाड़ी हैं को 1500 रुपये मासिक खेल छात्रवृत्ति देना इसका मुख्य टारगेट है। उसके बाद है हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना की स्थापना 8 सितंबर 2022 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं में 10,000 हिम प्रहरियों की नियुक्ति करना इसका मुख्य पर्पज़ था और वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य पर्पज़, और स्थानीय लोगों को उनकी स्थानीय आवास पर ही रोजगार मिल जाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए हिम प्रहरी योजना को 8 सितंबर 2022 को चलाया गया था। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, जिसका मुख्य टारगेट जो है, जो उनका उद्देश्य जो है 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का उद्देश्य है और ये 4 नवंबर 2022 में ये स्थापना की गई थी। ठीक है। मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना, जिसकी स्थापना 2021 की योजना है, जनवरी में की गई थी। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देना इसका मुख्य टारगेट है। अगला है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कोविड-19 के दौरान जिनके माता पिता कोविड-19 से डेथ हुए थे तो उन्हें
3,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया था और यह तब तक दिया जाएगा जब तक उनकी 21 वर्ष की आयु, जब बच्चे की आयु 21 वर्ष तक हो जाए तब तक ये दी जाएगी। और इसका जो घोषणा की गई थी 22 मई 2021 को की गई थी और 2 अगस्त 2021 को इसे लागू किया गया था। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी घोषणा जो हुई थी 30 जून 2021 को हुई थी और 17 जुलाई 2021 को दून से आयोजित की गई थी युवा योजना। इसका मुख्य टारगेट है दोस्तों गर्भवती महिलाओं व कन्याओं को महिला किट प्रदान और साथ ही पोषण युक्त सामग्री की पूर्ति कराना है। उसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा योजना जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2021 को उत्तराखंड पुलिस द्वारा कचरा फैलाने और गंगा और अलकनंदा नदी प्रदूषित करने वालों के खिलाफ चलाया गया एक अभियान था। इसमें पूछ सकता है कि ऑपरेशन मर्यादा योजना में किन 2 नदियों को शामिल किया गया है, तो गंगा और अलकनंदा को आपको याद रखना है और साथ ही स्थापना याद रखनी ही है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन कामधेनु योजना जिसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 2021, जिसका मुख्य टारगेट है सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण बनाए रखना और इसका जो स्थापना हुई 18 जुलाई को हुई थी। उसके बाद है सेल्फी विद टेम्पल योजना जिसकी शुरुआत 15 सितंबर 2021 को हुई थी। इसमें क्या है कि मंदिर के साथ सेल्फी शेयर के बाद मंदिर निर्माण करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है एक जिला 2 उत्पाद योजना। इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 2021 को और उत्तराखंड के सभी जिलों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। उसके बाद है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2021 को की गई थी और इसमें क्या है कि प्रवासी नागरिकों को कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी नागरिक थे वो बेरोजगार हो चुके थे, उन्हें रोजगार देने हेतु या रोजगार सृजन हेतु स्वरोजगार हेतु लोन का प्रावधान किया गया था इसमें। उसके बाद अगला है सीएम घसियारी योजना कल्याण योजना जिसकी शुरुआत घोषणा जो हुई थी 30 अक्टूबर 2021 को हुई थी और इसकी जो शुभारंभ स्थापना हुई थी जनवरी 2022 में हुई थी। उद्देश्य क्या था, पशुओं के लिए पौष्टिक युक्त आहार उपलब्ध करवाना। उसके बाद 2020 की जो योजना है देखिए उत्तराखंड रूफ टॉप सोलर योजना। इसमें क्या था कि घरों में सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिसका शुभारंभ 22 जनवरी 2020 से करवाया गया। उसके बाद था होम स्टे योजना। होम का पूरा नाम है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसमें देखिए इसकी स्थापना 13 मई 2020 कोविड-19 के दौरान की गई जिसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों की जांच करके या फिर उनकी पहचान करके उन्हीं के योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना था। उसके बाद देखिए अटल आदर्श विद्यालय योजना जिसका शुभारंभ 5 अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसमें क्या था कि जो विद्यालय थे उत्तराखंड के उसमें सीबीएसई की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के समान ही शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। अगला है सीएम स्वरोजगार योजना जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 2020 को। बंजर भूमि को लीज में लेकर 25 वाट तक के किलोवाट तक सोलर उत्पादन करना इसका मुख्य पर्पज़ था। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। इसमें 21 अक्टूबर 2020 में ये आयोजित की गई थी डोईवाला देहरादून से। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को चलाया गया था। तो ये योजनाएं हैं। उसके बाद देखिए उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 20 नवंबर 2020 से स्टार्ट की गई थी जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार प्रदान करने से है। 2019 की योजना की बात करूं तो सीएम आंचल अमृत योजना जिसकी शुरुआत 7 मार्च 2019 से की गई। इसमें 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को सप्ताह के 2 दिन में 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना। उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है संपूर्ण देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं से भी राशन उपलब्ध या राशन प्रदान करने से है। यह 1 अगस्त 2019 से चलाई गई थी। उसके बाद है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से की गई थी जिसमें सरकार द्वारा प्रोफेशनल कोर्सेज़ के 25 टॉपर को यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही उसके बाद अगला है सीएम महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। इसका शुभारंभ
15 अगस्त 2019 को की गई थी। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला है कोविड-19 के दौरान सीएम दाल पोषित योजना को चलाया गया था, जिसमें 12 सितंबर 2019 से चलाया गया था, जिसमें राशन कार्ड धारकों को 2 केजी यहाँ पे दाल मुहैया कराई जाएगी। जो दाल होगी वो चने की दी जाएगी और वह प्रति जो किलो था 44 रुपये प्रति किलो ये दाल दी गई थी। 2018 की योजनाओं की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीएम वैष्णवी सुरक्षा योजना, जिसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी 2018 को की गई थी। 24 जनवरी को महिला बालिका दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य पर ये वैष्णवी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। नवजात शिशुओं में जन्म देने पर वैष्णवी किट प्रदान करने से है, इसमें सेल्फी भेजी जाती है। सेल्फी भेजने के बाद इसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैष्णवी किट यहाँ पर फिर दी जाती है। उसके बाद देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी शुरुआत 20 अप्रैल 2018 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तथा पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना इसका मुख्य पर्पज़ था। अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। 25 दिसंबर 2018 से इसे लागू किया गया था और इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज इसमें रखा गया था, जिसे 25 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी इस वीडियो में कवर करी हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।